नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। एक बार फिर पहुंचे हैं हम चित्रकूट के मानिकपुर ब्लॉक अंतर्गत अति प्राचीन ऐतिहासिक चंदेलकालीन शिव मंदिर चर में। आपको बता दें, हम हैं इस समय शिव मंदिर चर में। ये अति प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, 14वीं शताब्दी की यह मंदिर है और यह क्षेत्र से लेके जनपद गैर जनपद के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। आपको बता दें, कल पावन महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको बता दें, हर वर्ष यहाँ पर एक मेला लगा करता है जहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। आज हालांकि कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, उसको देखते हुए आज यहाँ पर कुछ दुकानदार आ चुके हैं जो अपनी दुकानें लगा रहे हैं, सजा रहे हैं। आगे आपको इधर दिखा दें, यहाँ पर भी अभी जो ये प्रांगण आप देख रहे हैं पूरा खाली मैदान है। ये कल तक यहाँ पर एक पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाखों श्रद्धालुओं के आने की पूरी संभावना है, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने यहाँ के 18 प्रमुख शिव मंदिरों पर सुरक्षा की चौकसी बढ़ा दी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। आगे हम ले चल रहे हैं उस मंदिर परिसर में जो ऐतिहासिक प्राचीन सोमनाथ जी का मंदिर है, जिसके पीछे का एक आध्यात्मिक इतिहास भी है। तो हम सोमनाथ शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर हैं। आपको बता दें, कल पावन महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर निःशुल्क शरबत की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी। दूसरे भाग में आपको दिखा दें, यहाँ जो आपको दिखा दें, इसके पीछे पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर विगत कई वर्षों से चली आ रही परंपरा है कि यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती का विवाह होता है। विवाह के बाद जो अन्य मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, जो अन्य अतिथि गणमान्य लोग आते हैं, उनके बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई है। आगे हम ले चल रहे हैं मंदिर के भीतरी भाग में, जहाँ पर कल इस क्षेत्र से लेके कई प्रांतों के लाखों श्रद्धालु आकर शिव जी को जलाभिषेक करेंगे। आपको दिखा दें, यहीं बगल में पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जा रहा जो यहाँ पर गेस्ट हाउस है, उसका भी लगभग कार्य पूरा हो रहा है। आपको दिखा दें, ये युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और जल्द ही यह कार्य भी पूरा होगा। दूसरे भाग में आपको दिखा दें, यहाँ पर कंटीन तथा यात्री शेड आदि की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए सामुदायिक शौचालय है, जहाँ पर अभी साफ सफाई का कार्य चल रहा है। आगे हम ले चल रहे हैं मंदिर परिसर में, जहाँ पर कल कई भव्य आयोजन होंगे और यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा। तो हम मंदिर प्रांगण में हैं। आपको बता दें, हमारे साथ यहाँ की अधिक जानकारी देने के लिए यहाँ के संत हैं, ये महंत जी हैं, रामकृष्ण त्यागी महाराज जी हैं। तुमसे जानने का प्रयास है, कल आखिर क्या क्या आयोजन होने यहाँ पे? महाशिवरात्रि पर्व पर भारी भरकम योजना और अपने संगठन के द्वारा यहाँ का आप देख ही रहे हैं कि यहाँ का भोजन छाजन शरबत आदि जितना भी वो है, इसका प्रबंध किया जा रहा है। और बारात भी, शिव बारात भी निकलेगी। दिव्य विमान उनका डोली सज रही है। शिव पार्वती ब्याह भी होगा। रात के मंगल गीत गाए जाएंगे। पै पूजी न्यौछावर जैसे होता है वैसे भगवान शिव का किया जाएगा। इसके बाद यहाँ एक दिव्य भंडारा का भी आयोजन है कि यति जति सन्यासी कोई आए बाराती तो भूखा न जाए, कुछ न कुछ प्रसाद ग्रहण करके जाए। जो भी आए भूखा न जाए जी। ऐसी परंपरा कब से चली आ रही है? ये परंपरा तो भगवान भोलेनाथ की अनादिकाल से है, लेकिन जब चेतन में आ गया, कहने का मतलब देव मंदिर हमारा ज़्यादा विशेष उजागर हो। कभी 1-1.25 किलो का बनता था तो आज 1.25 कुंटल का बनने जा रहा है। समय की बात है जी। अच्छा, इसके पीछे का क्या अध्यात्म है सोमनाथ मंदिर चर का? थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं। सोमनाथ अति प्राचीन देव मंदिर है। हमारे पौराणिक कथाओं को वेद वेदांत के शास्त्रों का चित्रलेख से सारी कहानी दर्शित कर रहा है कि हमारा समाज कितना उत्कृष्ट चरम सीमा में उत्कर्ष में रहा है। कोई ज़माना था कि एक एक मणिमालाओं से सुसज्जित राजा और महाराजाओं की प्रतिमा देखने से लगता था कि हमारे यहाँ सोने की जो चिड़िया कहा जाता है वो आज प्रत्यक्ष दिख रहा है। पीछे आप हम देखते हैं पद्मनाभ मंदिर
भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, कौस्तुभ मणि मालाओं से सुसज्जित है। माँ जगदम्बा लक्ष्मी माता चरण चाप रही है। तो इन सारी चीज़ों से समझ में आ रहा है कि सोमनाथ सरकार अनाज तीर्थ स्थल है और यहाँ ऊर्जा केंद्र इतना है कि जो जन भी आया है वो यहाँ आकर के यही सोचा कि मेरे को सारा दुनिया भूल गया, मेरे को तो आराम मिल रहा है यहाँ। हाँ, एक पागल भी आता है तो वो लगभग शांति से ठीक हो जाता है। लगभग कितने श्रद्धालु आने की संभावनाएं हैं? हमारा अंदाज है कि लाखों से तो कम नहीं रहेगा। इस बार लाखों का मेला रहे, क्योंकि प्रयागराज का कुंभ मेला भी चल रहा है। वहाँ अपने सोमनाथ जी के वो भी लगी है, प्रदर्शनी भी लगी हुई है। और प्रदर्शनी देख करके ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार तो बाहरी जनता जनार्दन भी आने का अंदाज है। कल भव्य पावन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम इस वक्त हैं सोमनाथ जी शिव मंदिर चर में। आपको दिखा दें, यहाँ पर कल के आयोजनों में शिव जी पार्वती जी का विवाह की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर विवाह का कार्यक्रम होगा जो देर रात्रि तक चलेगा। उसमें मांगलिक कार्यक्रम होंगे जो पूरी तरह से रस्में होती हैं, उन रस्मों को निभाते हुए पूरा विधि विधान से कार्यक्रम चलेगा। आपको दिखा दें, यहाँ पर मंडप सजाया जा रहा है, ये संत कुटी है। और आगे भी दिखा दें, आगे यहाँ पर कल के उत्सव को लेके तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी बड़े बड़े भगोने मंगा लिए गए हैं, क्योंकि कल इसके मंगल कार्यक्रम आदि के बाद शिव विवाह संपन्न होने के बाद यहाँ पर एक विशाल भंडारा होगा। क्षेत्र से लेकर जनपद के कई जगह के लोग यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आगे हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर परिसर में उस रथ को, जिस रथ में भगवान शिव जी की बारात जाएगी और शिव जी की बारात यहाँ से निकलेगी और यही विवाह संपन्न होगा। आपको दिखा दें, ये वो रथ है। इस रथ में कल भोलेनाथ अपने पूरे जितने भी भूत और जो भी गण हैं उनके साथ वो बारात में शामिल होंगे। इसमें भोलेनाथ विराजमान होंगे, उनका सिंहासन रहेगा और इस रथ में भोलेनाथ जी की बारात निकलेगी, शिव बारात निकलेगी। और दूसरे भाग में आपको दिखा दें, यह शिव मंदिर है, ऐतिहासिक प्राचीन सोमनाथ जी का शिव मंदिर है, जहाँ पर आज 14वीं साल से विद्यमान है भगवान भोलेनाथ हैं। आप देख रहे हैं मंदिर की साज सज्जा पूरी तरह से अभी कार्य चल रहा है। कल और ही भव्य देखने को मिलेगा। तो हम मंदिर परिसर में गर्भगृह के पास हैं। हमारे साथ कल की तैयारियों को लेकर और यहाँ पर होने वाले आयोजनों को की अधिक जानकारी देने के लिए सोमनाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ। भैया, शुभ नाम क्या आपका? राम सलोने द्विवेदी। श्री राम सलोने द्विवेदी जी हैं। उनसे अधिक जानकारी लेते हैं कि आखिर कल क्या क्या कार्यक्रम होंगे और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। सब पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जो है हमारे यहाँ हर वर्ष की बात जो है इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ की बारात जो है कल शाम को यहाँ से शाम को 4 बजे निकलती है। पहले तो सुबह यहाँ 4 ही बजे सुबह से भक्तों का मेला शुरू हो जाता है, जो अनंत समय तक शाम के 5-6 बजे तक चलता रहता है। लाखों पब्लिक यहाँ आती जो है और शासन प्रशासन सब हमारा सहयोग करता है। तो यहाँ जलपान की भी व्यवस्था की गई है और भोलेनाथ की शादी की कल जो है शाम को 4 बजे बारात निकाली जाएगी, जो अपने क्षेत्र में यहाँ पे पूरा भ्रमण करके गाँववासी क्षेत्र में भ्रमण करके शाम को वापस बारात आती है। द्वार 4 अन्य सब प्रक्रियाएँ पूरी की जाती हैं। रात में भंडारा किया जाता है, जो कम से कम 1000 पब्लिक यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं रात में जो है। अच्छा, कल देखा जाए तो लगभग कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं हैं? कम से कम 2.5-3 लाख श्रद्धालु यहाँ कल संभावना प्रतीत की जाती है और उससे भी अधिक भी जनसंख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। हम लोग कम से कम 5 लाख तक की व्यवस्था कर रखे हैं, किसी कोई श्रद्धालु को कोई कष्ट और तकलीफ ना हो जो है हमारे यहाँ मंदिर में आने के लिए जो है। श्रद्धालुओं को आने के लिए किस तरह से आप लोगों की तरफ से व्यवस्थाएं की गई, किस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं? जी, पहले तो यहाँ हम आपको बताएं कि आने श्रद्धालुओं को पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उनके यहाँ आने नाश्ता पानी की ठहरने की व्यवस्था भी की गई है, जो ट्रस्ट द्वारा सब व्यवस्था की जाती जो है। और यहाँ पे उसके बाद जलपान की व्यवस्था की गई है। फिर साथ में जब जो ठहरते हैं उनके लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाती है ट्रस्ट के द्वारा। कितनी पार्किंग की व्यवस्था है? पार्किंग व्यवस्था की गई है, कम से कम लाखों गाड़ियाँ आती हैं तो सभी गाड़ियों की व्यवस्था पूरी पार्किंग के लिए बनाया गया है। जी।
तो ये थे हमारे साथ श्री सोमनाथ जी मंदिर के ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री राम सलोने द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखते हुए, कल की भारी भीड़ को देखते हुए, जो लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, भारी भीड़ को देखते हुए इनके ट्रस्ट की तरफ से भी यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 पार्किंग बनाई गई है, जिसमें 4 व्हीलर के लिए एक अलग पार्किंग है, 2 व्हीलर्स के लिए पार्किंग है। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसके लिए इनके द्वारा कई व्यवस्थाएं किए गए हैं। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए यहाँ प्रशासन पूरी तरह से कल मुस्तैद रहेगा। आपको बता, मंदिर गर्भगृह पर महिला कांस्टेबलों से लेके जो पुलिस के कांस्टेबल हैं वो रहेंगे, और यहाँ पर 2 हेड कांस्टेबल तथा 2-3 उप निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, विशेष रूप से पार्किंग जोन पे लगाई जाएगी। और ये मंदिर परिसर का प्रमुख द्वार है, ये प्रमुख द्वार है। अभी जो हम दिखा रहे थे मेला दूसरे द्वार पर, हालांकि इस द्वार के किनारे भी मेला लगेगा और बगल से ही पूरी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बगल पानी का टैंकर खड़ा कराया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये पूरा मंदिर परिसर है, साफ सफाई चल रही है। और कल यहाँ पर भगवान शिव जी को लाखों भक्त जलार्पित करके अपनी मनोकामना मांगेंगे। देखिए, इस वर्ष अभी महाकुंभ चल रहा है और कल उसका अंतिम स्नान है। और आपने पिछले 44 दिनों में देखा कि महाकुंभ के चलते चित्रकूट श्रद्धालुओं से भरा पड़ा। हमारी जो अपनी हर वर्ष की परंपरा है, उसमें मां मंदाकिनी में स्नान करके मत्त गजेंद्रनाथ का जलाभिषेक और इसी तरह से अन्य शिव मंदिरों में जलाभिषेक की परंपरा है। जनपद में 18 प्रमुख शिव मंदिर हैं, उसमें भी 4-5 अति प्रमुख हैं। इन सभी शिव मंदिरों पर हमारी पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिसमें महिला और पुरुष पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सादे वस्त्रों में भी LIU की ओर से ड्यूटियां लगाई गई हैं। किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की असुविधा न हो और कहीं किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, इस पे हमारा फोकस है। लगातार हम 11-12 जनवरी से पूरे रास्ते पर ड्यूटियां लगाए हैं और रामघाट तथा परिक्रमा मार्ग पे भी पूरे सीतापुर क्षेत्र में आप देख रहे होंगे लगातार ड्यूटियां चल रही हैं। तो इसी हिसाब से हम शिवरात्रि में मंदिरों की ड्यूटियां और ऐड कर रहे हैं और इस त्यौहार को भी जैसे अब तक सब कुछ सकुशल संपन्न हो रहा है, सकुशल संपन्न कराएंगे। 9 शिव बारात की शोभा यात्राएं हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, उसे भी सकुशल संपन्न कराएंगे। और इस शिवरात्रि के त्यौहार के साथ ही फिर हम होली के त्यौहार और आने वाले अन्य जो मार्च के त्यौहार हैं उनके लिए भी एक तरह से अपनी एक्सरसाइज शुरू करें। गाँव में शादी थी, पूरे गाँव में